वे अखियां नू नजर कोई आवे ना। जिस लड़के का नाम तुम्हारी तरफ से आया उस लड़के का तो हमें नामो निशान नजर नहीं आया। अलबत्ता एक गैबी ताकत हर बार हमारा हाथ पकड़कर तुम्हारे हमसाए में एक दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ा कर देती थी और कहती थी कि उम्मे कुलसूम का नसीब यहीं लिखा है। हमने अपने मुवक्किलीन की ड्यूटी लगाई, उन्हें रवाना किया कि जाएं, जाकर पता करके आए कि ये किसका घर है। तो पता चला कि ये एक खातून महर निगार और उसका बेटा बिलाल उनका घर है। जी सही। हमने हारून को भेजकर उन दोनों माँ बेटे को अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकात की। मुझे तो वो लड़का इस रिश्ते के लिए निहायत मौजू लगा। आज सुबह उस लड़के ने हमारे हाथ पे बैत कर ली। हमने तो उसको तुम्हारी सफ में बिठा दिया है। हमारी ख्वाहिश है कि तुम भी उसको अपने बराबर बिठा लो। जी मुर्शिद। अल्लाह पाक तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। ऊपर वाले के फैसलों के आगे बोलना नहीं करते, सर झुका लेते हैं। आपको नहीं लगता बाजी एक घुटन होगी, एक अजीब सी घुटन जिसमें सांस लेना कितना मुश्किल होगा? कौन सी घुटन की बात कर रही हो? वहाँ कोई घुटन नहीं है। अकेली होगी तो बिल्कुल अकेली। राज करेगी वहाँ पे। ना नंदे हैं, ना भावज हैं, ना देवरानियां हैं, कोई भी तो नहीं है। हाँ एक सास है, पर वो भी कुछ दिनों की मेहमान है। उसके बाद बस तू ही होगी और कोई नहीं। कोई भी औरत खुद से राज नहीं करना चाहती, बल्कि वो तो चाहती है कि उसके ऊपर कोई राज करे। ये बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, कपड़े, गहने, ये तो सब बात की बात है। ये सब वो तब मांगती है जब वो अंदर से खुश है, वरना एक सूखी रोटी और एक झोंपड़ी में भी खुश रह लेती है अगर उसका बंदा उसके साथ। जरूर तेरा चक्कर चल रहा है किसी से। ऐसी बातें ना तभी मुंह से निकलती हैं कुलसूम। चक्कर? आप भी मोहब्बत को चक्कर कह रही है? पहले आप हर दूसरी डाइजेस्ट की हीरोइन होती थी और अपने हीरो का दरवाजे में खड़े होकर इंतजार करती हैं, और अब आप मोहब्बत को चक्कर कह रही हैं। लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होती है कुलसूम। 2 दिन की लोड शेडिंग सारी मोहब्बत पिघला कर रख देती है। और हीरो वही बनता है जो घर का जनरेटर ऑन करता है। स्कूलों की फीस, घर के बिल्स, अस्पतालों के खर्चे दिमाग सही कर देते हैं बंदे का। वो जो कोई भी है ना, उसे भूल जाओ कुलसूम, वरना इस शादी की खुशियों को तू रो रो के गुजारेगी और बाद में तुम मिस करोगी ये सब कुछ। और एक बात बताऊं, औरत की असल खुशी उसकी औलाद है। वो देखो, इससे पहले तो सब चक्कर है। समझ ले मेरी बात। ठीक बोल रही है कनीज बाजी। फौरन बिल्लू को अनफ्रेंड करो और जरगर को ऐड करो अपनी लाइफ में, और जो हो रहा है उसे खुशी खुशी कबूल करो। यही तो 2 दिन होते हैं सारी जिंदगी में जब हम हीरोइन बनती हैं, और
तू इसे भी मिस कर रही है। मैं गिल्टी हूँ निम्मो, बहुत बुरा हुआ है मेरी वजह से, फाला के साथ भी और बिल्लू के साथ भी। अगर इस बार हो गया ना तो कभी वापस नहीं आएगा। ये ले, बात कर उससे। और क्या बोलूं? बोल दे कि तू भी उससे प्यार करती है। और उसके बाद क्या बोलूं? कि बिल्लू आ जा और मुझे भगा कर यहाँ से ले जा। शादी के बाद का आसरा दे दे उसे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सच बोल रही हूँ। देख, शादी के बाद तो सब कुछ वैसे ही बदलने वाला है, और अभी इस सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करो। निम्मो, आ रही हूँ। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। ला दे, मैं ग्राउंड बनाती हूँ, फिर तो उससे बात करना। रहने दे निम्मो, जाने दे उसे। जितना पास रहेगा इतनी तकलीफ होगी मुझे। असी पहली जल कमरोड़े गए, किते खबर कलन नहीं जोगे। तेरी जुल्फ दा पैच ने ऐसा बैठिया, रे यार हलन ना जोगे। सरदार जो गुजरी नाल असाडे, हेलो कुलसूम, कुलसूम। वो खाला, मैं बात कर रही हूँ निमो। हाँ निमो, बोलो क्या बात है? वो खाला, वो मुझे बिलाल भाई से बात करनी है। क्या बात करनी है? खाला, वो मुझे बिलाल भाई से कुछ मंगवाना था। कुलसूम का है? जी, वो यही है, मैं अभी आपकी उससे बात करवाती हूँ। नहीं, उसको मेरी तरफ से बोल देना कि इस बार हमेशा के लिए निकलवा दिया उसे मेरे घर से। जाओ देखो कहीं बिल्लू ना आया। जी, पिछली बार मैंने मार कर निकाला था उसे कुलसूम के लिए घर से, इस बार मुझे मार कर निकला है कुलसूम के लिए। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम सलाम बेटा, जरा मेरे लिए नींबू पानी ला।
चला गया वो, मुबारक हो। बिलक बिलक कर रो रही थी वो बेचारी, और पता है क्या कह रही थी? पिछली बार कलसूम की वजह से मार मार के निकाला था मैंने उसको, और अब की बार वो निकला है मुझे मार के कलसूम की वजह से। निमो कहाँ जा रही है? मैं ताईजान के लिए शरबत बनाने जा रही हूँ। अच्छा बताना, और क्या कह रही थी वो? इसके आगे कोई बात नहीं की उन्होंने, बस रोई जा रही थी जो मुझसे नहीं देखा गया। फोन कहाँ है तेरा? मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ बिल्ली से। अब तुझे उसके फोन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना फोन घर पे छोड़ के गया है। बेटा, और सब ठीक चल रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी, सब ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है बेटा। अब्बा जी लग तो नहीं रहा कि आप ठीक हैं, खैरियत है? अरे ठीक हूँ बेटा। अरे यार इसे तो छोड़ना, ले जाने पड़े। चल जा यहाँ से, माँ के पास जा, चल भाग यहाँ से। जाओ बच्चे, डर गए बच्चे भी। अरे अपने शौहर से कहा कि इसको कुछ और खिलौने लेके दे दिया करे, ये गन्नों और गाड़ियों से मत खिलवाया करे उसे। अब्बा जी मार्केट में जो चल रहा है वही इंपोर्ट करते हैं ना। अरे क्या हो गया, कहीं से लड़के आ रहे हैं क्या? अरे बाहर से बंदा इतना शोर लेकर आता है, घर में थोड़ा सुकून तो मिले कम से कम। आज ही हुआ है जरा सा शोर, वो भी इसके आने से। ऐसा कहेंगे तो फिर नहीं आएगी। नहीं अम्मा जी, अब्बा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज बच्चों ने कुछ ज्यादा ही शोर मचाया है। मेरे अपने सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये निम्मो कहाँ रह गई? आई ताया जी। ला बेटा। लीमू नहीं था इसलिए जूस ले आई हूँ। अच्छा। ए निम्मो, ये जरा झाड़ू लगा दे, बहुत गंद डाल दिए बच्चों। चल शाबाश। जल्दी आ गए आप, खैरियत तो है? मुर्शिद साईं के हाजिरी देने गया था। हाँ वो क्या बताया उन्होंने, इस्तिखारा किया? क्या जवाब आया? अरे दम तो लो, एकदम तुमने पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश शुरू कर दी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि दोस्त दुश्मन सबकी नजर लगी हुई है इस रिश्ते पे। जिस रिश्ते पर इतनी नजरें लगी हों उसे किसी न किसी की नजर भी तो लग जाती है ना। क्या मतलब? क्या? उन्होंने कहा है कि इनकार कर दो लड़के को। ऐसा कैसे होता है अब्बा जी? मेरा मतलब है कि इतना अच्छा रिश्ता है तो फिर कैसे अब्बा जी? अब्बा जी बहुत अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर अब्बा जी। तो फिर क्या कमी रह गई? अरे सब सितारों की बातें होती हैं, सितारे आपस में ना मिल रहे हो ना तो सब खूबियां बेकार। अब्बा जी ऐसा भी तो हो सकता है कि इस्तिखारे में इशारा कोई और हो और पीर मुर्शिद साहब। क्या हो गया तुझे? पागल हो गई है? मुर्शिद साहब के बारे में क्या बकवास कर रही है? चल जा चाय बना के ला। अच्छा जी, कोई तो वजह बताई होगी उन्होंने। अंदर चल के बात करते हैं। कल्चू तेरे लिए गुड न्यूज है। पता है क्या हुआ है? सरगर का पता कट गया, इस्तिखारे का रिजल्ट नेगेटिव आया है। ये तो और भी बुरा हुआ। क्यों? जब मरना ही है तो इंतजार किस बात का? हो जाती ना यार इससे शादी, जान छूट जाती मेरी, इस मोहल्ले से चली जाती मैं। यार कल्चू तो इस मोहल्ले से कहीं नहीं जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इस्तिखारे का रिजल्ट नेगेटिव आया नहीं है, लाया गया है। टीवी साहबा ने अपना काम शुरू कर दिया बस। क्या होगा इससे? आज एक रिजेक्ट हुआ है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, फिर से वही बकवास शुरू। एक नए चेहरे को चाय पिलानी पड़ेगी। अगर हो जाती इससे शादी तो क्या होता? सहनी तौर पर कर रही थी ना मैं खुद को तैयार उसके लिए। यार कल्चू हो सकता है कोई और ग्राउंड बने, बीबी साहबा का ऑर्डर चलता है, वो कुछ भी कर सकती हैं।
कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। हमारे घर वाले अपना मुर्शिद बदलेंगे लेकिन उसके घर रिश्ता नहीं देंगे। नहीं हनी, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये मैं होने नहीं दूंगी। महर निगार के घर मेरी बेटी जाएगी, उसके बेटे बिल्लू की बीवी बनेगी महर निगार की बहू। नहीं, ये नहीं हो सकता। देख लिया तूने? अरे जवाब आ गया मुर्शिद साईं का। टूट के हर चीज बिखर जाएगी इस तरह। सब टूट जाए, मैं उसे जान से मार दूंगी, गला घोट दूंगी उसका, उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर कैसा हुक्म और कैसा रिश्ता, बात खत्म। अरे पागल हो गई है क्या? होश कर, खैर तो है ना? रुक। वो कब्रिस्तान जाएगी, महर निगाह के घर नहीं। होश करो। कब्रिस्तान जाएगी वो, कह दिया। कलचू कहाँ है? कलसूम अभी तो यहीं पे थी, शायद नीचे गई है। नीचे तो नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ। सच सच बता, कहाँ है कुलसुम? जा रही हूँ ना। चल मेरे साथ, बता कहाँ है। चल ना। ताई अम्मी वो चल। मैं अब तक ये समझती रही कि ये सब बिल्लू का बचपना है, उसी की तरफ से हो रहा है। लेकिन तुम तो इससे बड़ी स्टूपिड निकली, कहीं से कहीं बात पहुंचा दी। मैंने कुछ भी नहीं किया है खाला, किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ उसके लिए दूसरा तावीज देने गई थी, रोकने गई थी उसे। कुलसुम, तुम पढ़ लिख कर भी अपनी माँ की तरह जाहिल की जाहिल रही। तुम्हारे ये मुर्शिद जिन बुजुर्गों के बदले इतनी ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए, उन सबका कलाम मैं तुम्हें सुनाती रही। उनका एक एक मिसरा खुद एक तावीज है। जामी, सादी, रूमी, गालिब से लेकर बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन तक सबका कलाम सुनाया मैंने तुम्हें। फिर भी तुम जाकर एक ऐसे आदमी के कदमों में बैठ गई जो इन बुजुर्गों के नाम पर तुम जैसों के इत्तेकाद से खेल रहा है। बिल्लू आया तो उसी तावीज की बरकत की वजह से है ना? तुम्हारा ख्याल है कि वो उस तावीज से वापस आया? खाला, मुझसे आपके आंसू नहीं देखे जाते थे जो आप बुजुर्गों का कलाम पढ़ते वक्त बिल्लू के लिए बहाती थी। आंसू तो अब भी बह रहे हैं मेरी आंखों से, वही तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। वही आंसू अच्छे थे जो तुम पहुंचती थी। जो आंसू तुमने दिए तुम पहुंच नहीं सकती। खाला, उसने मुझसे कहा कि मैं मर जाऊंगा। खाला, मैं डर गई थी। और तुमने खुद उसका गला घोट दिया। ऐसा कुछ नहीं किया है खाला। को क्यों नहीं यकीन आ रहा मेरी बात पे? कह रही हूं ना, मैं उसके लिए दूसरा तावीज देने गई थी ताकि उसको नफरत हो जाए, मुझसे दूर हो जाए वो। नफरत और मोहब्बत अगर इन तावीज़ों में बंधे मिलते तो मैं सर के बल चल कर जाती तुम्हारे मुर्शिद के पास। साहिबा भी यही कह रही थी कि नफरत और मोहब्बत तावीज में नहीं होती, तो इंसान की रूह में होती है। उसका बाप फिर भी तावीज बांटता था, कभी मोहब्बत के तो कभी नफरत के। पर तुम्हारी माँ झोलियां भर भर कर लाती थी।
पानी। कितनी जालिम है यार, भाई लोगों की तरह धोनी थी तुझे। निम्हो, मेरा भी रिमांड लिया उन्होंने। पता है मेरे साथ क्या किया? ये देख, सारे बाल पकड़ के नोच डाले मेरे। मैंने फिर भी नहीं बताया कि तू कहाँ पे है। अल्लाह की कसम आखिर तक नहीं बताया कि तू कहाँ गई है। अंदाजे से पहुंची है तेरे पास। अगर मैं अम्मी को दिखा देती ना, तो तेरी माँ आसिफ जरगर को भूल कर लतीफ दलाल को याद करती। मेरे नाना को। मैंने कहा भी था अभी मत जा, अभी हालात ठीक नहीं है, फोन पे बात कर ले उनसे। लेकिन नहीं, तुझे तो जाना था ना। तेरी माँ आसिफ जरगर के रिजेक्ट होने का गुस्सा तो निकालेगी ना किसी तरह। तू मानती क्यों नहीं है यार कि तू भी उससे प्यार करती है? वरना यूं जान हथेली पर रख के नहीं जाती उसका पूछने के लिए। इश्क ते आतिश अच्छा दिखा प्यार की पहली मार। सुना दर्द नहीं होती, प्यार की पहली मार में दर्द नहीं होती सच्ची। तो मुझे क्यों हो रही है? तेरा पहला नहीं होगा ना। बकवास मत कर, पानी दे मुझे। लेकर तो ऐसे आई है। अगर वो बैट तेरे सर पे पड़ गया होता ना, तो तू तो गई थी 2-4 दिन के लिए, बेहोश पड़ी होती। मनहूस पीरू ने भी ना उसी वक्त आना था वहां पे। यार मैं अब्बा को देखा। पागल हो गई है तेरी माँ, अभी तक चिंगारती फिर रही है। मार खाएगी फिर से। उन्हें काफी चोट आई होगी। दिखाओ कहाँ लगी। अरे तुझे नहीं पता कितनी जोर से मारा तुमने। तो क्या हुआ? सारी जिंदगी तुमने भी तो मुझे मारा है बहुत। अच्छा चलो आराम से आराम से। शुक्र है हड्डी बड्डी बच गई। अरे कलसूम का सर फट जाता अगर मैं बाजू आगे ना करता तो। सर तो मैं अभी भी उसका फाड़ दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। अच्छा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? देख तायरा, मेरी बेटी को कुछ किया ना तो खुदा कसम मैं दोनों हाथ तोड़ूंगा तेरे। भाड़ में गई ऐसी बेटी। अरे इसमें उसका क्या कसूर? देखो कनी, मैं सच सच बता रही हूँ, ये लड़की अपनी जान से जाएगी, लेकिन महर निगार के घर नहीं ब्याऊंगी इसे। अरे ठंडे दिमाग से सोच जाहिल औरत, ये डंडा मत चला। क्या सोचूं? हाँ क्या सोचूं? सोचने को रह क्या गया है? उसका रिश्ता आया नहीं है, उसके रिश्ते का हुक्म आया है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने फांसी का फैसला सुना दिया। या अल्लाह, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझे जिसकी सजा मिल रही? अरे यही तो समझा रहा हूं तुम्हें, तौबा कर, माफी मांग, दुआएं कर। अरे हो सकता है मुर्शिद साईं अपना हुक्म बदल दे। ये तुम्हारी दुकानदारी, प्लॉट का सौदा या कारोबार का लेन देन नहीं जो मुर्शिद साईं अपना फैसला वापस लेंगे। अरे दुआएं कर बदबख्त, दुआएं कर। हो सकता है मुर्शिद साईं को ख्वाब में कुछ और दिख जाए। ऐसा हुआ है पहले कभी? ये मुर्शिदों के ख्वाब बदहजमी के ख्वाब नहीं होते कि आज कुछ और देख लिया कल कुछ और। तो क्या मतलब हुआ?
इसका क्या मतलब हुआ कि इसी में खैर है, इसी में। क्या मतलब? तुमने फैसला कर लिया अपनी बेटी को उस 2 टके के लड़के से ब्याने का? पक्का फैसला किया होता ना तो दुकान छोड़कर घर पे ना बैठा होता तेरे पास। कुछ सोचो, खुदा के लिए कुछ सोचो। अच्छा, देखते हैं, सोचते हैं, सलाह करते हैं। कोई और रास्ता नहीं है? हाँ है। अरे उसका गला दबा दे या उसको जहर दे दे। यही करना पड़ेगा, या अपनी बेटी का गला दबाना पड़ेगा या महर निगार के बैठेगा। हाय, ये बीबी साहबा पहले क्यों नजर नहीं आई मुझे? मेरा भी काम बन जाता। वो जावेद 3 साल तक मुझे इजी लोड करवाता रहा और फिर उस मोटी भैंस सलमा के हत्थे चढ़ गया। पहले क्यों नजर नहीं आई बीबी साहबा मुझे? खैर, अब तो मेरा भी रास्ता खुल गया है, लेकिन अपने मोहल्ले में ले दे के वो अमजद और नईम ही बचे हैं। एक का कद छोटा है और दूसरा तबलीग में चला गया। तुझे पता है हमारे मोहल्ले में जो नई टेलरिंग की दुकान खुली है ना, उसका कारीगर बिल्कुल रणबीर कपूर के जैसा है। मुझ पे लाइन भी मारा था उस दिन। वो जिस दिन नाना की बरसी थी ना, अपना दुपट्टा पीको करवाने गई थी उसके पास। लेकिन यार, कनीज बाजी भी ठीक ही कहती हैं, बंदा शानदार और मालदार होना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीजें कहाँ मिलती हैं एक बंदे में? तू तो बहुत लकी है, तेरा बंदा मालदार भी और शानदार भी है। मेहर खाला की 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होगी। मैं अम्मी को सब बता दूंगी। क्या क्या बता दूंगी? जो सच है वही बताऊंगी। मतलब तुम मुर्शिद साईं को झूठा साबित कर देगी? हाँ, तो और क्या? तो ये बताएगी कि उन्होंने इस्तिखारे के नाम पे झूठ बोला है। तो मैं क्या करूं निम्मो? मरने मराने पर तुल गए हैं वो। कोई नहीं मारेगा किसी को। दुकानदार सिर्फ वो मक्खियां मारते हैं जो उनके दखल पर आकर बैठती हैं। तू अम्मी को नहीं जानती है क्या? तेरी माँ तेरे बाप को नहीं जानती कि वो कितना प्यार करते हैं तुझसे? यूं हीरो की तरह जंप मार के रोका उन्होंने तेरी माँ का वार अपने हाथ पे। और जो मेरे बाप पे वार होंगे उनका क्या? उन्हें कौन रोकेगा? एक रिश्ता नहीं, लड़ाई है ये। कितना शोर मचेगा तू सोच भी नहीं सकती है। भत्ते वाले बदमाशों के साथ भी तो लड़ते हैं ना यार, जहां कोई नहीं होता उनके साथ। अब तो मुर्शिद साईं की इतनी बड़ी स्पोर्ट है, कौन रोक सकता है उन्हें? मजे लो यार इस सिचुएशन के। कोई तो एक लड़की है जो बागी निकली, जिसने इस खानदान की परंपरा तोड़ी, जो मोहब्बत की शादी करने जा रही है। यहाँ की सारी लड़कियां कनीजबाजी जैसी जिंदगी तो गुजार रही हैं, जिनके पास यूपीएस और जनरेटर तो है, मगर कैंडल लाइट डिनर नहीं है। शौहर ख्याल भी बहुत करता होगा, मगर प्यार नहीं करता। सर भी दुबाता होगा सबसे छुपकर, मगर आंख बचाकर चूतियां नहीं काटता होगा। क्या सोच रही है? तेरे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। तुझे तो पकी पकाई मिल रही है मुर्शिद साईं के सदके से। उसकी माँ कभी नहीं मानेगी निम्मो। मुर्शिद साईं के हुक्म को कोई हैसियत नहीं देती है। साफ साफ कह दिया उन्होंने मुझे। क्या बातें कर रही है यार कलचू तू? खाला महर निगार अब की बार बिल्लू की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मुर्शिद साईं जी के पाँव भी पड़ने पड़े ना तो वो भी जाके पकड़ेंगे वो। हाँ, चिल करना, एंजॉय कर। तेरी शादी हो रही है तेरे बंदे से। करने दे। बीवी साहब, ये वो नजराने की तफसील है जो मज़ार पर मौजूद पेटी में लोगों ने डाल दी। और ये जी, ये चादरों से होने वाली आमदनी की तफसील है, ये रोजाना की बुनियाद पर बना दी मैंने। और बीवी जी, जी, और ये उस आमदनी की तफसील है जो लोग मवेशी, चावल और अनाज की सूरत में दरगाह पर दे जाते हैं जी। और जी, ये मज़ार के अखराजात और लंगर वगैरह की तफसील है।
ठीक है, तुम जाओ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। जो हुक्म बीवी साहब। क्या बात है अभी? है तो है। वो शार आ रही थी। किस पे? पता नहीं बीबी, आप पे आ रहा है या खुद पे समझ नहीं आ रहा। मुझ पे ही आ रहा होगा। तभी तो खामोश हूं। अगर खुद पे आ रहा होता तो बोल रहे होते। अच्छा, अब निकाल भी दो गुस्सा। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों करवाया बीबी आपने मुझसे ये काम? क्यों इतना बड़ा झूठ बुलवाया मुझसे आपने उससे? कुलसूम वाली बात। वो बेचारा अकीदत से सर झुकाए मेरी बातें सुन रहा था। अजीब लग रहा था मुझे अपना आप। वो झूठ नहीं, सच था अभी। उन तमाम इस्तिखारों, वजीफों और कारोबारी पेशन गोइयों से बड़ा सच। ये उनकी बेटी के रिश्ते का मामला है बेबी, बहुत पर्सनल है। इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हमें। तो तुम अब इस्तिखारा कर लो उस लड़के का उस लड़की के नाम के लिए। अगर कुछ ऐसा वैसा निकल आया फिर? नहीं आएगा ऐसा वैसा कुछ, क्योंकि उसके नजदीक इस्तिखारों से ज्यादा उन दो लोगों की मोहब्बत अहमियत रखती है जिनका ये रिश्ता बन रहा है। तो हमें उनसे इस तरह बात करनी चाहिए थी। उनको इस तरह से बात नहीं समझ आएगी अभी, क्योंकि उनके नजदीक लड़की की पसंद नापसंद कोई अहमियत ही नहीं रखती है। उनकी झूठी रिवायतों को सिर्फ और सिर्फ वो सच्चा एतकाद तोड़ सकता है जो वो तुम पे रखते हैं। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना